आज एक Q&A करूँ क्या? हाँ, बड़े मिलियन सब्सक्राइबर हैं ना तेरे। कौन है? अगर बेइज्जती करनी तो शक्ल दिखा के करो। मैंने तो ये सोचा कि 31 मार्च आ रही है, लोगों के क्वेश्चंस होंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड, थोड़ी हेल्प ही कर दूं। ठीक है, कर ले। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज टैक्स फाइलिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे और वही सीखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें जुड़े रहिए और लास्ट में हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से वो सब कुछ समझेंगे जो हमने इस पूरी वीडियो में सीखा है। चलिए चिंप लोक में। गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। उनके पास कई सोर्सेज होते हैं इनकम के, और इनकम टैक्स उन्हीं में से एक सोर्स है। ये वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो देश के सभी नागरिक अपनी इनकम के हिसाब से पे करते हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये पे करना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने इनकम को 5 टाइप्स में बांटा हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स यानी जो हम एसेट खरीदते हैं और इसे प्रॉफिट में बेचते हैं, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड एक्सेट्रा, इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम टैक्स पेइंग जनता सैलरीड है, इसलिए आज की वीडियो उन्हीं पे फोकस करते हुए बनाई गई है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है और आप चाहते हैं कि आपके लिए भी एक वीडियो बने, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताओ, हम बना देंगे। फाइलिंग के बारे में समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का समझना बहुत जरूरी है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो एकदम ही छोटा स्टार्टअप नहीं है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देने से पहले ही उसमें से टैक्स काट लेता है। TDS गवर्नमेंट रेगुलेशन है जो कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपका टैक्स पहले ही काट लेता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ भी सेम ही होता है। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, वही जो हम आज फाइल करना सीख रहे हैं। हम इनकम टैक्स नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी कट चुका है, हमें वो रिटर्न चाहिए। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट मानती है कि सबको करने पड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसको आपके इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, इसीलिए उस इनकम पे आपको टैक्स भी नहीं करेंगे। वो एग्जेम्पशंस होते हैं। डिडक्शंस वो इन्वेस्टमेंट या खर्चे हैं जो कि कायदे से आपको करने चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है कि आप ये इन्वेस्टमेंट्स करो और हम आपको इस इनकम पे टैक्स नहीं करेंगे। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में ये डिफरेंस है कि एग्जेम्पशंस ज्यादातर लोगों की नेसेसिटी, जरूरत है, और इसीलिए मैक्सिमम लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं, बट डिडक्शन एक चॉइस है। रिबेट वो है जो हमें गवर्नमेंट से लेना है। हमारा टैक्स तो कट चुका है, बट गवर्नमेंट ने ये जो बेनिफिट्स दिए हैं, अगर हम इनको अवेल करते हैं तो शायद हमारा उतना टैक्स नहीं कटना चाहिए। तो जो बचा हुआ पैसा हम गवर्नमेंट से वापस लेने वाले हैं, उसे रिबेट कहते हैं। जिन लोगों का TDS नहीं कटता, वो ITR भरते समय खुद से अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे और बाकी सब कुछ उनके लिए सेम होगा। तो ये सब होता ऐसे है कि आप इस वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाते हैं और लॉगिन करते हैं। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है। उसके बाद अगर आपका टैक्स कट रहा है तो आपकी पूरी इनकम वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगी, वरना वहाँ पे ऑप्शन होता है आप खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इनकम। देन आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है। जो हमने 5 सोर्सेज की बात की थी, आप जिन जिन चीजों से पैसा कमा रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज जानना ये है कि आधार, पैन और डिजिटलाइजेशन की वजह से अब गवर्नमेंट से कुछ छुपा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम छुपा लोगे तो ऐसा नहीं होगा, नोटिस आ जाएगा। तो पूरी इनकम डिक्लेयर कर देना। इनकम डिक्लेयर करने के बाद आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे बताते हैं जिनमें गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो खर्चे और वो इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल इनकम से माइनस कर दिया जाता है। अब जो बचता है वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होती है। इसी इनकम पे आपको टैक्स लगेगा। अगर जो एंड अमाउंट आता है वो आपके कटे हुए टैक्स से ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर कम है तो आपको वो वापस आ जाएगा। अब टैक्स लगेगा कैसे? बहुत जोर से। इंडिया में 2 अलग अलग टैक्स स्लैब्स यानी कि 2 अलग अलग सेट ऑफ रेट्स हैं जिसमें आप अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को टैक्स करवा सकते हैं, और ये कंप्लीटली आप पे है कि आप कौन सा चूज करते हैं। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। दोनों में फर्क ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको जितने भी हम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की बात कर रहे हैं उनमें से किसी का फायदा नहीं मिलता, एक्सेप्ट 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और 7 लाख की इनकम पे 25,000 तक का रिबेट के। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है मैं समझाता हूँ। सब्र।
ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 तक का रिबेट और साथ में कई बेनिफिट्स जैसे कि ATC। ये एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जिसमें लिखा है कि अगर आप LIC, PPF, EPF, टैक्स सेवर FD, ELSS म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख तक का, और अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। साथ ही अगर आप अपना और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और आपके पेरेंट्स की एज 60 से ज़्यादा है तो आप 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। ये सारे सेक्शंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टैक्स फाइल करते समय वहाँ पे यही नंबर लिखा होगा और आपको ये समझना जरूरी है। हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की थी, ये 50,000 का अमाउंट हर सैलरीड इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है। और हमने जो 5 लाख 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट की बात की थी, उसका मतलब ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हो और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 25,000 तक का टैक्स वापस आ जाएगा। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हो और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 तक का टैक्स वापस आ जाएगा। ये 25,000 और 12,500 अपर लिमिट है। अगर टैक्स इससे कम कटा है तो जितना कटा है उतना ही आएगा। अब आपके सारे कंफ्यूजन एग्जाम्पल से दूर कर देता हूं, बट उसके पहले ये दोनों स्लैब रेट्स देख लो। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है और ये न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में रेट्स थोड़े कम है बट वहीं आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते, और ओल्ड में रेट्स थोड़े ज्यादा हैं बट वहां पे आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल, राजू एक सैलरीड एम्प्लॉय है और हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। साल का कितना हो गया? 4,80,000। तो राजू को कोई टैक्स नहीं देना है। अगर उसका कोई टैक्स कट चुका है तो वो ITR भरेगा और वो उसका टैक्स वापस रिबेट में आ जाएगा, क्योंकि अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करता है तो वहां पे अपर लिमिट 5 लाख तक की है और न्यू टैक्स रिजीम में अपर लिमिट 7 लाख तक की है। दोनों ही केसेस में राजू की इनकम उससे कम है, इसीलिए उसको पूरा टैक्स वापस आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। श्याम भी सैलरीड एम्प्लॉय है बट वो 80,000 रुपए महीने का कमाता है, तो साल का कितना हो गया? 9,60,000। श्याम स्टार्टिंग से ही समझदार है, उसने टैक्स सेवर FD करा रखी है 50,000 की, ELSS म्यूचुअल फंड ले रखे हैं 20,000 के, PPF में 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, हर महीने 1,000 रुपए NPS में डालता है। साथ ही उसने अपना और अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और दोनों की वैल्यू मिला के 25,000 है। तो अगर श्याम ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करता है तो श्याम का टैक्स कितना बना? सबसे पहले 9,60,000 में से ATC वाली इन्वेस्टमेंट्स माइनस करेंगे, यानी वो PPF, टैक्स सेवर FD, ELSS म्यूचुअल फंड, NPS और 80D में आने वाला वो 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस भी। टोटल इनकम हो गई 8,23,000। साथ ही गवर्नमेंट कुछ और बेनिफिट्स देती है जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है। तो श्याम इसमें भी कुछ बेनिफिट्स लेता है और अपनी नेट टैक्सेबल इनकम बना लेता है 7,40,000 रुपए। अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको अभी तक नींद ना आई हो और आपको याद हो तो हमने 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात की थी, हमें वो भी माइनस करना है इसमें से। तो श्याम की नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 6,90,000। अब आप सोच रहे हो कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है? 6,90,000 है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 20% हो रहा है तो 20% निकाल लिया, 1,38,000 उसका टैक्स हो गया। नहीं, टैक्स ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। जो स्लैब्स बने हैं हमें उतनी इनकम को उतने रेट पे ही कैलकुलेट करना है। बताता हूँ। सबसे पहले 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख की, ये जो 2.5 लाख की इनकम है इस पे 5% का टैक्स, यानी कि 12,500। क्योंकि 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 20% है और अब हमारी इनकम बची है 1,90,000, तो 1,90,000 पे 20% टैक्स, तो 1,90,000 पे हो गया 38,000 और पहले का 12,500 मिला के हो गया 50,500। ये श्याम का एक्चुअल टैक्स है। अब हमारे मास्टर प्लेयर की बारी है, बाबूराव साल का 7,40,000 कमाता है। अब उनको क्या ही टेंशन, उनको तो बस और बाबू भैया का 2 वक्त का बाटली लेके आऊं मैं। तो वो टेंशन नहीं लेते, वो न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं, नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है 6,90,000 और क्योंकि 7 लाख से इनकम कम है तो पूरी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। 25,000 तक अगर टैक्स कटा है तो उनको रिबेट आ जाएगा। ये बाबूराव का स्टाइल है।
तो अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स देखनी है कि आपने कहाँ कहाँ की है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद का एक टैक्स कैलकुलेटर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर जाओ, अपनी इनकम डालो, अपने इन्वेस्टमेंट्स डालो और देखो कि दोनों टैक्स रिजीम में किस में आपको ज्यादा बेनिफिट है। फाइल करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, ये सामने डिस्प्ले हो रहा है। इस वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट अगर बना है तो लॉगिन करो, नहीं बना तो अकाउंट बनाओ फिर लॉगिन करो। सामने ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का। हाँ, वो वहाँ पे आपसे फॉर्म नंबर जरूर पूछेगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। याद है हमने 5 इनकम सोर्सेज डिस्कस किए थे, तो वो इनकम सोर्सेज 5 ITR फॉर्म्स हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आप ITR 1 फाइल करोगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन। आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। डिस्क्रिप्शन हमारी वीडियो के देखा करो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स और इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं। ठीक है यार, तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, फॉलोअर्स बढ़ाओ, वहाँ पे रेगुलर स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ मैं। ठीक है, चलो तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।